माथा टेकना है, क्योंकि सत्ता के नजदीक पहुंचने की सबकी ख्वाहिश है और यही संघर्ष, यही उत्साह देखने को मिलता है। लेकिन लगातार अपने पैनल से बात करें, जाति समीकरणों की हम बात कर रहे हैं। सुशील जी, जब हम जाति समीकरणों की बात करते हैं, जाति समीकरणों से पहले एक सवाल आपसे जरूर समझना चाहूंगा। कम वोट प्रतिशत की बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है युवा भी उतना उत्साह नहीं दिखा पा रहे हैं, या युवाओं तक निर्वाचन आयोग सरकार नहीं पहुंच पा रही है कि जो फर्स्ट टाइम वोटर है वो भी देखा गया कि ऐसे एक और बड़ी खबर आ रही है। सुशील जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी सवाल को, मैं दोबारा आपके पास वापस आऊंगा। 2024 चुनाव के लिए मतगणना शुरू हो गई, 8 बज चुके, यानी कि अब जो है लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना शुरू हो गई। इससे पहले हमने स्ट्रांग रूम की तस्वीरें दिखाई थी, बैलेट वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। आपसे कुछ ही देर बाद आंकड़े बदलते जाएंगे, घटते बढ़ते जाएंगे, कौन जीता कौन हारा उसकी शुरुआत हो गई है। लेकिन सबसे पहले बैलेट वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है, 8 बज चुके हैं। जिस समय का इंतजार पूरे देश को था, राजनीतिक दलों को था, वोटों का था, इसके साथ साथ देश रहे दुनिया भर के लोग आज रात भर जगकर, हमने देखा कि वाशिंगटन अमेरिका में बैठे हुए लोग भी आज रात भर जगेंगे और इंतजार करेंगे कि आखिर किसकी होगी सरकार, कौन बनेगा बादशाह, कौन बनेगा किसका प्रधानमंत्री। और ये इसीलिए अब 8 बज चुके हैं, बैलेट वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और इस समय लोकसभा चुनाव का 2024 का पहला रुझान आने शुरू हो जाएंगे। उन रुझानों पर हमारी नजर है कि भाजपा, जदयू, लोजपा, एनडीए, राजद, कांग्रेस, इंडिया किसके पास कितना बहुमत पहुंच रहा है, भाजपा के पास कितना, एनडीए के पास कितना, एलडीए के पास कितना, इसके साथ कांग्रेस के पास कितना। बैलेट वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। बसपा उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो सपा की बात करें, बसपा की बात करें, और जो सहयोगी दल रहे हैं, चाहे विपक्ष के रहे हो, कांग्रेस की बात करें या फिर पक्ष के सत्ता के पक्ष की बात करें, तो चाहे आरएलडी हो, सुभाषपा हो, अपना दल एस हो या निषाद हो, क्या कुछ ये कर पाए हैं और इनकी क्षमता कितनी निकलकर सामने आई है? सुशील जी, क्या देखते हैं? वोट मत प्रतिशत लगातार कम होता जा रहा है, जैसे राजकुमार जी ने कहा कि मौसम एक बड़ी वजह बना। क्या आपको लगता है, सवाल मेरा यह है कि क्या लोगों का मन जो रुझान है वो चुनाव की प्रक्रिया से थोड़ा सा कम हुआ है? संतोष जी, देखिए बाकी मुद्दे तो अभी देखे गए कि गर्मी है, कई और मुद्दे थे, लेकिन एक बड़ा मुद्दा देखिए है कि इस बार राष्ट्रीय राजनीति में कोई भी ऐसा भावनात्मक मुद्दा नहीं रहा जो जनता को प्रभावित कर पाता। राम मंदिर भी नहीं, नहीं, राम मंदिर था, लेकिन राम मंदिर का भावना भी जुड़ी है उसके। राम मंदिर का जो प्रभाव है वो मतदाता ने पहले से ही मन बना लिया था, तात्कालिक तौर पर उसका ऐसा कोई प्रभाव नहीं दिखा। लेकिन एक जो बड़ा मुद्दा है मतदान प्रतिशत कम होने का, कि इस बार अलग अलग सीटों पर जातीय गोलबंदी तो खूब हुई, लेकिन इस बार सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं हुआ। अलग अलग सीटों पर ऐसा होता था कि किसी धर्म विशेष के लोग लाइन में लग के वोट कर रहे हैं, तो बदले में दूसरे धर्म के लोग भी वहां पर बहुत तेजी से गोलबंद होना शुरू हो जाते थे। तो इस बार अपेक्षाकृत ऐसा नहीं हुआ। दूसरा एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण रहा कि युवाओं में, जैसा आपने बात किया कि युवाओं में थोड़ी नाराजगी तो निश्चित रूप से रही, खासतौर पर रोजगार को लेकर के, पेपर लीक को लेकर के, और ऐसे कुछ मुद्दे रहे जो युवाओं में नाराजगी कारण मतदान का प्रतिशत थोड़ा कम रहा। तो ये कई अलग अलग ऐसे महत्वपूर्ण कारण हैं जिसके कारण इस बार मतदान का प्रतिशत और उत्साह आपको कम दिखा है।